हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत, अभिनंदन आप सबके इस अपने परिवार में। सिंपल इंटरेस्ट सीख रहे हैं आप लोग, सरल ब्याज, साधारण ब्याज। और इससे पहले इस बुक से कंप्लीट आपको सीआई कराया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों ने सीखा है। तो जिन्होंने सीआई से शुरुआत करी थी वो आगे कंटिन्यू रखिए, और जो ऐसा ही सीख रहे हैं पहले वो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लो, उसके बाद कंपाउंड पढ़ लेना। लेकिन जो बेसिक अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो था सीआई। वो जरूर अच्छे से कवर करना है। ये आप सबका अपना परिवार अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन है। यहाँ पर भी जुड़ करके आप लोग अपनी इस मैथ्स को आसान और बेहतर बना सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड स्पेशल मैथ्स का हर तरह का कोर्स यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो के लिए स्पेशल मैथ्स आप देख सकते हैं, मैथ्स महारथी फाउंडेशन बैच, ऑल इन वन, जीरो टू हीरो बैच। सभी एग्जाम की मैथ्स अगर एक ही बैच से कवर करना है तो मैथ्स महारथी बैच को देख सकते हैं आप लोग। सीईटी के लिए दोनों लेवल का मैथ्स आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर निर्देशक के लिए मिल जाएगा। और अभी सभी कोर्स 50% की डिस्काउंट पर उपलब्ध है। ABH 100 कोड आप लोग यूज कर सकते हैं, ABH 100 के। बुक से एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। जिन बच्चों के पास में बुक है, 2600 के 2600 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहां से देखने को मिलेगा। और बेसिक से आप लोग कंप्लीट कर रहे हो तो प्रैक्टिस करिए, बुक सामने रखिए, क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है, पहले वहां से पढ़ो, फिर करने की कोशिश करो, नहीं तो मेरे साथ आप कर ही रहे हैं। और यहाँ पर ये आप सबका अपना परिवार है अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन। यहाँ पर जो है कंप्लीट बुक सॉल्यूशन के अंदर आपको इस बुक का सॉल्यूशन भी दिया है। मैथ्स बुक सॉल्यूशन के अंदर हैंड रिटन पीडीएफ भी दे रखी है, इनकी मदद भी ले सकते हैं आप लोग। टेलीग्राम चैनल @मैथ्स बाई जयदीप सर के नाम से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी क्लास शुरू होने से पहले यहाँ भी आपके पास जानकारी पहुंचेगी, ताकि आप क्लास को कंटिन्यू देख पाए। रेगुलर क्लास में रहोगे तो और चीजें बेहतर कर पाओगे। रिव्यू जरूर दें आप सब लोग। अगर क्लास आपके लिए यूजफुल है तो कंटिन्यू रखो आप लोग क्लास को, और सेशन का रिव्यू दिया करो, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिले, जिससे हम ये समझ पाए कि क्लास आपके लिए यूजफुल है, ताकि क्लास कंटिन्यू कर पाए। और अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर भी किया करें अगर आपको समझ में आता हो, सीखने को मिलता हो तो। बाकी किसी के साथ किसी तरह की बाध्यता नहीं है। आपको जहां बेस्ट लगता हो, जहां से बेस्ट बेहतर समझ में आता हो चीजें, वहां से पढ़िए। हर टीचर अच्छा ही सिखाता है, जहां भी आपको ठीक लगे। अमाउंट मिश्रण को, सॉरी, मिश्रधन को लेकर बनाए गए क्वेश्चंस देखोगे आप लोग। अमाउंट बेस्ड क्वेश्चंस होगा, मिश्रण पर आधारित सवाल होंगे। क्वेश्चंस देखो क्या लिखा गया है। 8000 की राशि पर साधारण ब्याज, 8000 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में ब्याज की किसी दर पर 9600 रुपए हो जाती है। 8000 की जो राशि है वो 5 साल बाद 9600 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की दुगना हो जाए तो वो राशि 6 साल में कितना हो जाएगी। चलिए ठीक है, सब ओके है। ओके, अब आओ तो आप लोग सीखें और आप लोग आंसर भी दो अगर आपको पहले से आता है। ये कह रहा है क्वेश्चन की 8000 की राशि 5 साल के बाद 9600 रुपए हो जाती है। अगर ब्याज की दर को दुगना कर दिया जाए तो 6 साल के बाद वो राशि कितना हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर देखेंगे सर। मूलधन जो दे रखा है प्रिंसिपल, वो 8000 रुपए है। 8000 की राशि है। मिश्रधन जो दिया हुआ है अमाउंट, मिश्रधन जो दिया गया है वो 9600 रुपए है। तो ब्याज कितना कमा लिया, 1600 रुपए का इंटरेस्ट आ गया सर। 8000 की राशि 9600 हो गई, इसका मतलब 1600 रुपए आपने ब्याज कमाया। टाइम कितना दे रखा है, 5 वर्ष। समय दिया है 5 वर्ष। ब्याज की दर देखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, आर का मान। आर कैसे निकालोगे, दर का मान कैसे देखोगे, ब्याज गुणा 100, SI इंटू 100, ब्याज गुणा 100 बटे प्रिंसिपल मूलधन गुणा समय, P इंटू टी। ब्याज कितना है, 1600 रुपए ब्याज है। 1600 गुणा 100, प्रिंसिपल 8000 रुपए है, मूलधन 8000 है, और ये ब्याज जो मिला है ये 5 साल में मिला है। ये जीरो सब कट जाने हैं, 1 2 और 3 जीरो काट दिए। 8 गुणा 5 40 से कट जाएगा ये, 40 4 160, 4 बारी में।
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ गई, ब्याज की दर आ गई 4%। अब इसको डबल कर दोगे तो नई जो ब्याज की दर होगी, अब जो दर आएगी इसका डबल होगा। 4 का दुगना कितना हो जाएगा? 8%। समय कितना है? 6 साल। समय बता रखा है 6 साल, और प्रिंसिपल तो यही 8,000 की राशि कितने रुपए हो जाएगी, यानी मिश्रधन आपसे पूछ रहा है। मूलधन तो यही है 8,000 रुपए, ये कितने रुपए हो जाएगा, यानी आपसे मिश्रधन पूछा गया है। तो अब जो ब्याज कमा पाओगे आप लोग, 8% हर साल ब्याज मिलेगा, और 6 साल में टोटल 48% ब्याज मिल जाएगा। कितना? 48%। चाहो तो पहले ब्याज निकाल दो, चाहो तो डायरेक्ट मिश्रधन निकाल दो। अगर डायरेक्ट ही मिश्रधन चाहिए आपको तो आप ऐसा लिख सकते हो, 8,000 गुणा 148/100, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, और 8 गुणा 6 48% ब्याज आ जाएगा, तो 148/100। ये जीरो कट जाएंगे, 8 से गुणा करना है। 8 8 64 का 4, 6 हासिल कैरी हो गया। 8 4 32 और 6 38 का 8, 3 हासिल कैरी हो गया। 8 1 8 और 1 3 11, 11,840 रुपए। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर होगा, 11,840 रुपए। एक तरीका ये रहेगा। दूसरा तरीका, आप पहले ब्याज निकाल लो। ऐसा ही बराबर क्या होगा? 8,000 गुणा PRT/100, 8 गुणा 6/100। 8,000 गुणा 8 गुणा 6/100, ये जीरो फिर कट गए। 8 गुणा 8 64, 640 को 6 से गुणा कर दो, जीरो। 6 4 24 का 4, 2 हासिल कैरी हो गया। 6 36 और 2 38, 3840। मिश्रधन कितना आ जाएगा? मिश्रधन यानी अमाउंट 8,000 रुपए तो प्रिंसिपल है, 8,000 मूलधन है, 3840 ब्याज आ गया। 8,000 प्लस 3840 कितना आ जाएगा? 11,840। आंसर तो यही रहना है, आंसर तो यही आएगा 11,840। ठीक बात है, आ रहे आंसर आप लोगों के 11,840। चलिए तो नेक्स्ट करिए अगला सवाल। नेक्स्ट ये बताना है, ₹3,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 11% की दर से साधारण ब्याज से कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी मिश्रधन आपसे पूछ रहा है कितना राशि आपको प्राप्त होगी। सरल है क्वेश्चन। प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन 3,000 रुपए है, 3,000 की राशि है, टाइम 2 वर्ष दे रखा है, और ब्याज की दर 11% है, आर का मान 11%, तो आपको टोटल 22% ब्याज मिल जाएगा 2 साल। 3,000 का 22% निकालूंगा, 2 जीरो कम हो जाएगा, 22 3 66, 760 रुपए ब्याज आएगा। तो राशि कितनी हो जाएगी? 3,660 रुपए हो जाएगी। 3,660 रुपए, ये भी सरल है क्वेश्चन। आप ब्याज निकाल लो पहले। ऐसा ही बराबर PRT/100, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। चाहो तो पहले ब्याज निकाल लो। 11 गुणा 3 33, 33 गुणा 2 66, 660 रुपए का ब्याज आएगा। अब मिश्रधन बता दो, अमाउंट कितना हो जाएगा? 3,000 की राशि कितना हो जाएगी? मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, 3,000 प्लस 760, 3,660, यही आपके सवाल का आंसर बनेगा। या फिर 3,000 का डायरेक्ट क्या लिख सकते थे आप? 3,000 गुणा 11 गुणा 2 22, 22% ब्याज, तो विसर्जन कितना हो गया? 122। 122/100 कर दोगे तब भी आपके सवाल का आंसर यही आना है। 122 समझ में आ रहा है आपको? कहां से लिख रहे हो आप? ये विसर्जन लिखा है, मूलधन हमेशा 100% होता है। 0 3 2 6, 3 2 6 और 3 1 3, 3,660 रुपए, यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, पी ने 9,000 रुपए का ऋण 8.5% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष और 8 माह के लिए लिया। इसने ये पैसा ब्याज पर लिया 8.5% की दर से 2 वर्ष और 8 माह के लिए। उसे कुल कितना राशि पुनः लौटानी होगी, यानी आपसे मिश्रधन ही पूछ रहा है। मिश्रधन पूछ रहा है। मूलधन 9,000 रुपए है, प्रिंसिपल कितना है?
9,000 रुपए। 9,000 रुपए की राशि ब्याज पर ली गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 8.5% है। 8.5%। समय जो दे रखा है वो 2 वर्ष और 8 माह है। टाइम जो दिया गया है 2 वर्ष और 8 माह है। इसको लिखेंगे, 2 तो पूरा वर्ष में है ही, इस 8 महीने को लिखूंगा 8/12। 4 2 8, 4 3 12। 3 गुणा 2 6, 6 + 2 8/3। 8/3 वर्ष हो जाएगा। ये टाइम जो आएगा वो 8/3 हो जाएगा। 8/3। ब्याज की दर 8.5% है। प्रिंसिपल 9,000 रुपए। तो पहले हम ब्याज देखेंगे। ऐसा ही बराबर 9,000 गुणा 8.5 गुणा 8/3 और बटे में 100 आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाओगे तो एक जीरो और आ जाएगी नीचे। इसको सरल कर लो। ये देखो, जीरो तो सारे कट जाएंगे, तीनों जीरो काट दिए। 3 से ये भी कट जाएगा 3 बारी में, 3 बार में कट गया। 85 को 8 से गुणा कर दो, फिर 3 से गुणा कर दो। 8 गुणा 5 40 का जीरो, 4 हासिल कैरी हो गया। 8 8 64 और 4 68। 680 को 3 से गुणा कर दीजिए। 0 3 8 24 का 4, 2 हासिल कैरी हुआ। 3 6 18 और 2 20। 2,040 रुपए। 2,040 रुपए। तो पहले आपने ब्याज देखा है और फिर आपने ब्याज ही निकाला। अब इसने क्या पूछा, कितना राशि लुटानी पड़ेगी। तो पहले हमने ब्याज निकाल लिया। अब 9,000 तो वो लुटाने हैं, प्लस 2,040 ब्याज भी लुटाने हैं। आंसर मत कर देना 2,040, आंसर आएगा 11,040। 11,040। अगर आपसे पूछे कितना ब्याज देना पड़ेगा तो आंसर आएगा 2,040। उसे कुल कितना राशि पुनः लौटानी होगी, इसका मतलब ये विसर्जन निकालना चाहता है। देखो इंग्लिश में लिखा भी है टोटल अमाउंट। अमाउंट आपको बताना है कितना राशि उसे वापस करनी होगी। ब्याज सहित लुटाया गया धन विसर्जन कहलाता है। जो राशि ये वापस करेगा वो विसर्जन कहलाएगी। 9,000 तो करना ही करना है, जो उधार लेके आया था, प्लस 2,040 उसका ब्याज देना है। 11,040 रुपए भरने पड़ेंगे वापस। इस क्वेश्चन में जो समझने का थोड़ा सा अगर कुछ कह सकते हो, तो टाइम जो है वो 2 वर्ष और 8 महीने है। 2 तो पूरा वर्ष में कन्वर्ट है। 8 महीने को अगर वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग दे दिया, 8/12। 2 सही 2/3 का मतलब हो गया 8/3। 8/3। नेक्स्ट करिएगा। अगला सवाल ये है, अंकुर ने 8,000 रुपए साधारण ब्याज पर जमा किए। 3 वर्ष के बाद 9,200 रुपए हो गए। 3 साल बाद 9,200 रुपए हो गया। यदि वार्षिक ब्याज की दर 3% अधिक होती तो कितना राशि प्राप्त होती। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होता तो कितना राशि प्राप्त होती। तो प्रिंसिपल मूलधन कितना है, मूलधन 8,000 रुपए है। 8,000 की राशि 9,200 रुपए हो गई। मिश्रधन कितना है, 9,200 रुपए। मिश्रधन 9,200 रुपए है। 9,200 रुपए। 1,200 रुपए का ब्याज आ गया। ब्याज जो कमाया है वो कितना आया, 1,200 रुपए। इंटरेस्ट जो मिलने वाला है वो 1,200 रुपए है। तो यहां से पहले दर निकालेंगे, ब्याज की दर कितनी आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1,200 गुणा ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 8,000 गुणा समय कितना है, 3 वर्ष। टाइम दे रखा है आपको 3 साल में ये राशि 9,200 रुपए हो गई। ये जीरो तो फिर वापस कट जाने हैं, 1 2 और 3। 8 से काटेंगे, या 8 गुणा 3 24 से काट दो। 24 5 120, 5 बारी में कट जाएगा। ब्याज की दर 5% आ गई। ब्याज की दर कितनी आ गई, 5% आ गई। अब आप इसे क्या करना चाहते हैं, 3% अधिक होती। नई ब्याज की दर जो आ जाएगी वो 8% हो जाएगी। 3% बढ़ा दिया गया है। अब जो ब्याज की दर है वो 8% हो गई।
3% बढ़ा दी, समय वही 3 साल है, राशि वही 8,000 है। अब प्रिंसिपल भी वही है 8,000 रुपए, टाइम भी उतना ही है। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? अब साधारण ब्याज जो आएगा, या तो साधारण ब्याज निकाल लो या फिर डायरेक्ट ही विसर्जन निकाल लो, 24% ब्याज कमाएगा, 24%, 24%। अब जो ब्याज मिलने वाला है 24% ब्याज मिलने वाला है। 8,000 का 24% निकाल के जोड़ देना, कि पहले आप ब्याज निकाल लो, ऐसा ही बराबर, या 124% निकाल दो डायरेक्ट ही, 8,000 गुना 8 गुना 3/100। ये जीरो कट गए, 8 गुना 8 64, 64 गुना 3 192, 192, 1920 रुपए का ब्याज आएगा। 8,000 प्लस 1920 कितना हो जाएगा? 9,920 रुपए। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर होगा। ये भरना पड़ेगा 9,920 रुपए, 9,920 रुपए, ये मिश्रधन आ जाएगा। अब वो राशि, कितना राशि प्राप्त होगी? 9,920 रुपए प्राप्त होगी, 9,920 रुपए प्राप्त होंगे। इस अंकुर ने 8,000 रुपए साधारण ब्याज पर जमा किए थे, 3 साल बाद उसे 9200 रुपए मिले। यदि ब्याज की दर 3% ज्यादा होती तो उसे कितना राशि मिलती? 9,920 रुपए मिलते, 9,920 रुपए मिलते उसको। उसे ब्याज 9,920 रुपए अधिक मिलता। सही है। चलिए अगला देखिए। इसके बाद अब मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे। अब ये बहुत अच्छा सवाल है सिंपल इंटरेस्ट का, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है। 3 बार तक करिएगा, उसके बाद आप सीख जाओगे। अजय ने 3%, 5% और 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर पैसा 3 अलग अलग योजनाओं में कुल 7100 रुपए का निवेश किया। अजय ने 7100 रुपए टोटल जो है वो 3 अलग अलग योजनाओं में निवेश करा, जहां तीनों के लिए ब्याज की दर अलग अलग है। वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज मिला, तो बताओ उसने 5% पर कितना राशि निवेश करी? एक साल के अंत में उसे तीनों ही योजनाओं से टोटल जो ब्याज जो मिला अलग अलग, वो सब जगह से बराबर मिला, तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ। तो टोटल 7100 रुपए की राशि है, जिसके 3 भाग करे गए हैं। 7100 रुपए की राशि को 3 अलग अलग योजनाओं में निवेश किया गया। पहली योजना पर जो ब्याज मिल रहा है वो 3% है, दूसरी योजना से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वहां पर ब्याज की दर 5% है, और तीसरी योजना पर ब्याज की दर 7% है, 7%। 1 साल का समय है, 1 साल के अंत में जो टोटल ब्याज मिला है तीनों योजनाओं से वो बराबर मिला है। तो हम ब्याज ही देखेंगे, केवल एक लाइन समझने की है बस, यही वाली सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, एसआई का परसेंटेज। उसे पहली योजना पर 3% ब्याज मिला, उसे दूसरी योजना पर 5% ब्याज मिला, और उसे तीसरी योजना पर सबसे अधिक ब्याज मिला 7%। और ये सवाल कह रहा है कि तीनों ही जगह से उसे बराबर रुपयों में ब्याज मिला। परसेंटेज तो अलग अलग ब्याज का, ब्याज की दर का परसेंटेज अलग अलग है, लेकिन तीनों ही योजनाओं से बराबर ब्याज तब मिल सकता है जब उसने पहली योजना में सबसे अधिक पैसा निवेश किया, तीसरी योजना में सबसे कम पैसा निवेश करा, और इसमें जो निवेश करा इससे ज्यादा इससे कम, इससे ज्यादा और इस वाले से कम। सबसे अधिक निवेश करेगा पहली योजना पर। आपसे पूछा कि 5% यानी दूसरी योजना पर निवेश करेगी राशि पूछी है। इन तीनों का अनुपात बनाना है, जब भी 3 संख्याएं या 4 संख्याएं हो, 5 हो, बराबर में लिख रही हो, इनका अगर रेशियो बनाना है तो बहुत सही तरीका आपको बताया था। इन तीनों योजनाओं पर निवेश करी गई राशि का अनुपात निकालना है। पहला निकालना है तो पहले को छुपाओ, 5 गुणा 7 35। दूसरे के लिए दूसरे को छुपाओ, 3 गुणा 7 21। और तीसरे के लिए तीसरे को छुपाओ,
3 गुणा 5 15। इसी अनुपात में इस राशि को तोड़ दो, 35 अनुपात 21 अनुपात 15। इसी रेशियो में इस पैसे को तोड़ दीजिए, 35 21 और 15। आपसे पूछा गया है दूसरी योजना पर निवेश करेगी राशि 7100 टोटल है, टोटल के नीचे टोटल आएगा 71 हो गया ये इन सब का योग, 30 और 20 50 और 10 60 65 और 5 70 और 1 71 और गुणा कर दूंगा मैं 21 से, तो ये दूसरी योजना पर निवेश करेगी राशि 71 से ये 100 बारी में कटेगा, 2100 रुपए आ जाएगी। पहली योजना का पूछे तो 3500 आ जाएगा और तीसरी का पूछे तो 1500 आ जाएगा। ये तीसरी का है 1500, पहली का ये है 3500 और दूसरी का है 2100। क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन बहुत सरल है, सिंपल इंटरेस्ट का हर सवाल सरल है, बस आपको शर्त है कि क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। इस अजय में पैसा तो कुछ भी नहीं है, इसके पास केवल 7100 रुपए है जो 3 अलग अलग योजनाओं में जमा करा रहा है। पहले पर ब्याज मिलता है 3% की दर से, दूसरे पर 5, तीसरे पर 3%। 1 साल के बाद इन तीनों ही योजनाओं से बराबर ब्याज मिला है। इन तीनों योजनाओं पर निवेश करेगी जो राशि होगी उसका अनुपात होगा 35 21 और 15। बताओ कोई डाउट है आप में से? बहुत अच्छा सवाल है पर ये ठीक है आंसर, ठीक सवाल है ये। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अगला देखेंगे। अमित ने 9400 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 3%, 4% और 5% की कुल 3 अलग अलग योजनाओं में निवेश करा। 3 अलग अलग योजनाओं में इसने निवेश करा। 1 वर्ष के अंत में उसे तीनों ही निवेश से बराबर ब्याज मिला। 1 साल के अंत में उसे तीनों ही निवेश से बराबर ब्याज मिला, तो आपसे पूछ रहा है 3% ब्याज दर पर कितना राशि निवेश करी गई। सेम वही सवाल है, केवल रुपया बदला है। अब ये नाम आ गया अमित कुमार, ये 9400 रुपए का निवेश करता है। इसने 9400 रुपए का निवेश करा। 3%, 4% और 5% की कुल 3 अलग अलग योजनाओं में निवेश करा और वर्ष के अंत में तीनों निवेश से बराबर ब्याज मिला। इन तीनों ही निवेश से उसे बराबर ब्याज मिला। 1 साल का टाइम है यहां पर भी, 1 वर्ष का समय है यहां पर भी। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां भी यही थी क्या? 3% 4% और यहां 7 था लास्ट वाला ना, ये 3 5 7 था, ये 3 4 5 है। बस केवल नंबर चेंज किए गए हैं और कोई परिवर्तन नहीं। ये पहला भाग, ये दूसरी योजना और ये तीसरी योजना। हम ब्याज देखेंगे, तीनों ही योजनाओं से बराबर ब्याज मिला ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। पहली योजना पे वो ब्याज कमाएगा 3%, दूसरी योजना पर वो ब्याज कमाएगा 4% और तीसरी योजना पर वो ब्याज कमाएगा 5%। और क्वेश्चंस में लिखा गया है कि तीनों ही योजनाओं से बराबर बराबर ब्याज कमाया गया। तो 3% की योजना पर निवेश करेगी राशि बतानी है। तीनों का अनुपात देखेंगे, रेशियो बनाएंगे आप। पहले के लिए पहला छुपाओ 4 गुणा 5 20, दूसरा छुपाओ 3 गुणा 5 15 और तीसरे के लिए तीसरा छुपाओ 3 गुणा 4 12। यही अनुपात होगा तीनों योजनाओं पर निवेश करेगी राशि का। कुछ कट रहा है तो कैंसिल कर दो, परसेंटेज तो इनका कैंसिल हो ही जाएगा आपस में। ये अनुपात बनाते हैं तो तुलना करते हैं, तुलना में कुछ कट रहा है और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। पहली योजना पर निवेश करेगी राशि 9400 रुपए टोटल है। टोटल के नीचे टोटल आएगा 20 10 30 10 40 45 और 2 47। गुणा उससे कराओ जिसका आंसर निकालना है। पहली योजना के लिए 20 से गुणा कर दो, 47 से कट जाएगा ये 200 बारी में, 200 गुणा 20 कितना आ जाएगा? 4000। 4000 आपका आंसर होगा। पहली योजना पर निवेश करेगी राशि 4000। दूसरी पर देखोगे तो 200 गुणा 15 3000 और तीसरी पर देखोगे तो 200 गुणा 12 2400। तीनों आंसर आ जाएंगे। आपसे एक पूछा गया है 4000, ठीक आंसर है आपका 4000, बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए नेक्स्ट, 88 नंबर में ये लिखा गया, ये भी अच्छा सवाल। ये मिसलेनियस वाले तो सभी क्वेश्चन अच्छे हैं।
हरि ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% की दर से, 1/4 भाग 8% की दर से, शेष भाग 10% की दर से साधारण ब्याज पर उठाया। उसकी वार्षिक आय 1683 रुपए हुई। उसकी वार्षिक आय कितनी हुई? 1683 रुपए। तो उसके पास कुल कितना धन था, ये आपसे पूछा गया। उसके पास टोटल कितना धन था, ये आपसे पूछना चाहता है। तो इसमें 3 भाग करें क्या? 1/3, पहला भाग 1/3, उसके बाद दूसरा भाग 1/4 और उसके बाद शेष भाग, ये 3 भाग करें। ऐसा मान लो उसके पास टोटल धन तो 3 से भी कट जाए, ऐसी संख्या तो 4 से भी कट जाए। 3 और 4 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर 12 होता है। लेकिन सर जब ब्याज निकालते हैं तो हमारा बेसिक फॉर्म होता है PRT/100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ऐसा नंबर मान लो जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे और 100 से भी कटे। 1200 रुपए मान लो इसके पास टोटल धन राशि थी। मान लीजिए इस हरि के पास कुल धन 1200 रुपए था। कुल धन 1200 रुपए था। इस 1200 के 3 भाग करने हैं। 1200 का 1/3 400 रुपए होगा। 1200 का 1/4 300 रुपए होगा। तो 400 प्लस 300 700, बचे कितने? 500 रुपए बच गए। 500 रुपए बच गए। पहले भाग पर ब्याज की दर 7% है, दूसरे भाग पर ब्याज की दर 8% है और तीसरे भाग पर ब्याज की दर 10% है। ये तीनों भागों पर अलग अलग ब्याज की दर दे रही। समय 1 साल है। उसकी वार्षिक आय 1683 रुपए है। टाइम 1 वर्ष है। ब्याज निकालेंगे कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट 400 का 7% 28 रुपए ब्याज आएगा। ये पहले भाग पर जो आमदनी करेगा, जो ब्याज कमाएगा वो 28 रुपए कमाएगा। कहां से आया 28? तो बहुत सवाल करा दिया आपको। 400 गुणा 7 गुणा 1/100, यही तो होता है ब्याज का बेसिक फॉर्मूला PRT/100। तो डायरेक्ट लिखना आना चाहिए आपको 28। ये आएगा सर 300 गुणा 8 गुणा 1/100, यानी 3 गुणा 8 24। इसीलिए तो जीरो लगाए थे कि आपको परसेंटेज निकालने में भी आसानी हो। 500 गुणा 10 गुणा 1/100, यानी 10 गुणा 5 50। ये जीरो तो कट ही जाएंगे ना दो। कुल वार्षिक आय कितनी हुई इसकी? 50 और 20 70 और 20 90 98 और 4 102 रुपए हुई सर। अगर उसके पास टोटल राशि 1200 रुपए थी तो उसकी वार्षिक आमदनी 102 रुपए होती। जबकि क्वेश्चन कह रहा है उसकी वार्षिक आमदनी 1683 रुपए हुई। 102 इकाई का मान 1683 रुपए है। 102 इकाई का मान 1683 रुपए है और आपसे पूछा गया उसके पास कुल कितना धन था। देखो ये आ गया कुल धन। कुल धन कितना था? 1683 जो दिया गया है उसकी वार्षिक आमदनी है जो 102 के बराबर आ रही है। टोटल धन राशि निकालने के लिए 1200 से गुणा कर दो। 17 से काटो, 17 6 102, 17 90 153, 17 90 153, 99 बार कट जाएगा। 6 से 200 बारी में कट जाएगा। 6 दूआ 12, 99 दूआ 198, 19,800 रुपए उस आदमी के पास टोटल पैसा था। 19,800। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही जवाब होगा, 19,800। अच्छा है क्वेश्चन। 2-3 बार तक करना, आप लोग सीख जाओगे। इस तरह का सवाल कभी भी आ जाए, कितने भी भाग करे गए हों, ये जो 1200 माना है ना, ये समझ में आना चाहिए कहां से लिखा सर। ऐसा नंबर चाहिए था मुझे तो 3 से कटे, 4 से कटे और 100 से भी कटे। तो 3 गुणा 4 गुणा 100, यही मान लिया मैंने 1200। ये 1200 यहां से आए। बाकी जो क्वेश्चन 1200 मान के हो रहा है वो आप 100 मान के भी कर लोगे, 500 मान के भी हो जाएगा, 1000 मानकर भी हो जाएगा। लेकिन क्या माने कि आसानी से उसके तीनों भाग हो जाएं और बिना पॉइंटों के सवाल का आंसर आ जाए, वो सीखना होगा आपको। 100 मानोगे तो 100 का 1/3 करोगे तो ही पॉइंटों में फंस जाओगे। पता चला 5 मिनट के बाद क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, दिमाग तो वहीं आधा खत्म हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 89 नंबर ये लिखा गया है।
8% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 580 रुपए की ऋण का भुगतान किस वार्षिक भुगतान से करना होगा? 580 रुपए की ऋण का भुगतान किस वार्षिक भुगतान से करना होगा? ये आप कह सकते हो एक तरह से इंस्टॉलमेंट का एक बेसिक सा सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट से किस्तें लौटाना बहुत सरल सा काम है। 8% प्रति वर्ष की दर से 5 साल में 580 रुपए की ऋण का भुगतान करना है। 5 सालों में 580 रुपए चुकाने हैं। तो वार्षिक अगर भुगतान किया जाए यानी ईयरली, क्या पूछ रहा है? वार्षिक भुगतान यानी हर साल अगर भुगतान करे तो कितने कितने रुपए उसको देने पड़े, यानी वो चाहता है कि प्रत्येक किस्त की राशि कितना होगी। तो वार्षिक भुगतान मान लीजिए कि एक तरीका तो ये कि आप बेसिक से करें, तो मान के कर लीजिए वार्षिक भुगतान मैंने मान लिया 100 रुपए करेगा। मैं 2 बातें समझाऊंगा इसके लिए, आपको जो ठीक लगे उससे कर लेना। वार्षिक भुगतान मान लिया कि वो 100 रुपए करेगा। प्रथम वर्ष में किया गया भुगतान, प्रथम वर्ष का भुगतान अगर वो 1 साल बाद भुगतान कर दे तो उसे 100 रुपए करने होंगे। लेकिन यदि उसके पास 1 साल बाद व्यवस्था नहीं हो पाई किसी भी कारणवश, तो उसे 8% की दर से अगले 4 साल का ब्याज भी उस पर लगेगा। तो मैं ये मान लेता हूं कि एक बार इससे ये व्यवस्था नहीं होती है तो इस 100 रुपए पर 8% की दर से 4 साल का ब्याज और लगता। अगर ये 100 रुपए वार्षिक भुगतान नहीं करता तो वो राशि जो है वो कितना बन जाती? अगर 5 साल बाद ही देगा तो 132 देने पड़ेंगे 100 की जगह पर। कितने? इस 100 की जगह पर अगर वो सीधा 5 साल बाद देगा तो उसे 132 रुपए देने पड़ेंगे। 100 रुपए अगर आज करना है, आज आप नहीं कर पा रहे हो 1 साल बाद, तो आपको 4 साल का ब्याज देना पड़ेगा। 132 रुपए ब्याज बनेगा, 5 का नहीं देना पड़ेगा। 1 साल बाद जो टाइम बचेगा वो 4 साल बचेंगे। इसी तरह से दूसरे वर्ष का जो भुगतान होगा वो भी 100 रुपए है और इस 100 रुपए पर 8% की दर से 3 वर्ष का ब्याज देखेंगे तो वो 24 रुपए होगा। 124 रुपए का भुगतान करना होगा। 3 वर्ष का भुगतान फिर वापस 100 रुपए है। इस 100 रुपए पर 8% की दर से 2 वर्ष का ब्याज देखेंगे, ये 16 रुपए होगा, 116। 4 वर्ष का भुगतान वापस वही 100 रुपए है और इस 100 रुपए पर 8% की दर से 1 वर्ष का ब्याज 8 रुपए होगा, 108। ये समझ में आ रहा है? 3 2 1 कहां से आ रहे हैं? मतलब कि अगर 2 साल बाद ये 100 रुपए का भुगतान नहीं कर पाए तो उसे 3 साल का ब्याज देना पड़ता, तो 124 देना पड़ेगा। ये 100 रुपए अगर 3 साल बाद भुगतान ना हो पाए तो इस 100 रुपए पर 8% की दर से 2 साल का ब्याज 116। ये 100 रुपए अगर वो 4 साल बाद ना दे पाए तो उसके पास 1 साल बचा है अभी, तो उस पर 8% की दर से 1 साल का ब्याज 108। 5वें वर्ष का जो भुगतान है 5 वर्ष बाद तो 100 रुपए देगा, उस पर तो फिर क्या है, 100 ही चुकाना है उसको। वो तो 5 साल बाद ही चुकाना था, लास्ट वाला जो भुगतान है वो तो 5 वर्ष बाद ही चुका करना है। चुकता कर दिया तो उसने 100 रुपए। बताओ 5 साल में कितना भुगतान कर दिया इसने टोटल? वैसे तो 100 ही 100 100 200 300 400 500 किया, लेकिन अगर वो 5 साल बाद करता तो कुल कितना हो जाता? कितना निपटारा कर दिया उसने? 100 200 300 400 500 तो ये हो ही गया। 32 और 8 40, 40 और 20 60, 10 70 और 10 80, 580 रुपए का उसने भुगतान कर दिया। 580 का ही करना था उसको। अगर वार्षिक भुगतान 100 रुपए आपका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा आपकी किस्मत ठीक है कि 580 ही हो रहा है। 5 साल में कुल भुगतान कितना हो रहा है? 580 ही हो रहा है। कुल भुगतान इस प्रकार कितने रुपए का हो गया? 580 रुपए टोटल हो गए। 580 ही करना था, तो वार्षिक भुगतान 100 रुपए ही आपका सही जवाब होगा। वार्षिक भुगतान 100 रुपए ही आपका सही जवाब होगा। अगर ये 580 से कम आ जाता या ज्यादा आ जाता तो मैं लिखता कि इस इकाई का मान 580 है,
और 100 इकाई का मान हम निकाल लेते। एक यहाँ होता है डायरेक्ट फॉर्म, वार्षिक भुगतान निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल हो साधारण ब्याज का, तो उसका डायरेक्ट फॉर्म ये होता है 100 गुणा जो डेब्ट आपको चुकाना है, जो ऋण आपको चुकाना है वो लिखो, 100 इंटू ए कहते हैं या डेब्ट कह दो, या जो भी ऋण इसको भरना है, बटे 100 इंटू टी, 100 गुणा टी प्लस आर गुणा टी, दर गुणा समय, और टी माइनस 1/2। अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्म याद कर पाओ तो इससे कर लो। जब भी सिंपल इंटरेस्ट से कोई भुगतान करना हो, ऋण का, ब्याज पर लिया गया पैसे का, अगर वार्षिक भुगतान करना हो तो वार्षिक भुगतान का डायरेक्ट फॉर्म ये होगा 100 गुणा जो आपको ऋण भुगतान करना है वो लिखो, कितना भुगतान करना है 580 रुपए का, 100 गुणा 580 बटे कितने समय में करना है 5 साल में, तो 100 गुणा 5 500 प्लस आर कितना है 8, समय कितना है 5, 8 गुणा 5 40, और 5 माइनस 1 4/2 यानी 2, 40 गुणा 2 ये 80 हो जाएगा, 100 गुणा 580 बटे में 500 प्लस 80, ये भी 580 हो जाएगा, 580 से 580 कट गया, 100 रुपए का उसे वार्षिक भुगतान करना होगा, 100 रुपए का भुगतान उसे करना होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, एक और क्वेश्चन है आपका 90 नंबर का सवाल है ये। एक्स के पास 55,600 रुपए हैं, उसने इसे एक योजना में निवेश करा तो उसके धन का 8 गुना प्राप्त हो गया। एक जगह जमा कराए, उसका धन कितना गुना हो गया 8 गुना। फिर उसने 57,986 रुपए एक संस्था को दान कर दिए, पुनः उसके बचे हुए धन का निवेश करा और उसका केवल 1/3 प्राप्त किया। अब एक्स के पास धन किसके बराबर होगा, एक्स का धन आपसे पूछ रहा है। एक्स के पास टोटल कितना धन है, कुल धन राशि जो है उसके पास 55,600 रुपए है। एक योजना में निवेश करा और इसका 8 गुना उसे प्राप्त हुआ। इसका 8 गुना, 8 से गुणा कर दो सर, कितना प्राप्त हुआ। इस योजना के बाद प्राप्त राशि, 2 जीरो आ जाएंगे, 8 6 48 का 8, 4 हासिल कैरी हो गया, 8 5 40 और 4 44 का 4, 8 5 40 और 4 44, 4,44,800 रुपए प्राप्त हुआ। इसमें से 57,986 रुपए जो है वो भुगतान कर दिया। कहां कर दिया, एक संस्था को दान कर दिया। ये दान कर दिया, इसने ये प्राप्त किया था और ये दान कर दिया। इसमें से 57,986 माइनस होगा, इसमें से दान कर दिया तो कम पैसा हो जाएगा उसके पास। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 1 8, 17 माइनस 9 8, और यहाँ 13 माइनस 7 6, और यहाँ हो जाएगा सर 13 माइनस 5 8, और ये 3,86,814 रुपए उसके पास शेष बच गए। ये उसने फिर से निवेश कर दिया, ठीक है ना, पुनः उसने बचा हुआ धन निवेश कर दिया और उसका केवल 1/3 प्राप्त किया। अब जो गलत योजना में निवेश कर दिया होगा उसने, इसका केवल 1/3 प्राप्त किया। इस 3,86,814 का 1/3 उसने प्राप्त किया। 3 से कट जाएगा ये, 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24, 2 रह गया, 3 8 24, 3 9 27, एक बच गया, 3 3 9, 3 8 24, ये 1,28,938 रुपए उसने प्राप्त करे। 1,28,938 रुपए उसने प्राप्त किए। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर होगा, 1 लाख। अब एक्स के पास जो धन है वो 1,28,938 रुपए है। 1,28,938 रुपए ठीक आंसर है आपका। है ये आप सबका अपना परिवार अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन है। यहां पर भी जुड़ करके आप लोग अपनी इस मैथ्स को आसान और बेहतर बना सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड स्पेशल मैथ्स का हर तरह का कोर्स यहां से आपको देखने को मिल जाएगा।
वीडियो के लिए स्पेशल मैथ्स आप देख सकते हैं, मैथ्स महारथी फाउंडेशन बैच, ऑल इन वन, जीरो टू हीरो बैच। सभी एग्जाम की मैथ्स अगर एक ही बैच से कवर करना है तो मैथ्स महारथी बैच को देख सकते हैं आप लोग। सीईटी के लिए दोनों लेवल का मैथ्स आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर अनुदेशक के लिए मिल जाएगा। और अभी सभी कोर्स 50% की डिस्काउंट पर उपलब्ध है। ABH 100 कोड आप लोग यूज कर सकते हैं, ABH 100 के। बुक से एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। जिन बच्चों के पास में बुक है, 2600 के 2600 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहां से देखने को मिलेगा। और बेसिक से आप लोग कंप्लीट कर रहे हो तो प्रैक्टिस करिए, बुक सामने रखिए, क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है, पहले वहां से पढ़ो, फिर करने की कोशिश करो, नहीं तो मेरे साथ आप कर ही रहे। और यहाँ पर ये आप सबका अपना परिवार है, अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन। यहाँ पर जो है कंप्लीट बुक सॉल्यूशन के अंदर आपको इस बुक का सॉल्यूशन भी दिया है, मैथ्स बुक सॉल्यूशन के अंदर हैंड रिटन PDF भी दे रखी है। इनकी मदद भी ले सकते हैं आप लोग। टेलीग्राम चैनल @मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी क्लास शुरू होने से पहले यहाँ भी आपके पास जानकारी पहुंचेगी ताकि आप क्लास को कंटिन्यू देख पाए। रेगुलर क्लास में रहोगे तो और चीजें बेहतर कर पाओगे। रिव्यू जरूर दें आप सब लोग। अगर क्लास आपके लिए यूजफुल है तो कंटिन्यू रखो आप लोग क्लास को, और सेशन का रिव्यू दिया करो, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिले, जिससे हम ये समझ पाए कि क्लास आपके लिए यूजफुल है, ताकि क्लास कंटिन्यू कर पाए। और अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर भी किया करें अगर आपको समझ में आता हो, सीखने को मिलता हो तो। बाकी किसी के साथ किसी तरह की बाध्यता नहीं है। आपको जहां बेस्ट लगता हो, जहां से बेस्ट बेहतर समझ में आता हो चीजें, वहां से पढ़िए। हर टीचर अच्छा ही सिखाता है।